नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी राष्ट्रीय सभा में सहभागी होने वाला प्रदेश नंबर 2 के 8 गोटे निर्विरोध निर्वाचित भेल संबंधी प्रशंसा। राष्ट्रीय सभा के लिए प्रदेश नंबर 2 से सहभागी होने वाला 8 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भेल छथि। रिजवान अंसारी नेतृत्व के संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल के मोहम्मद अख्तर हुसैन प्रदेश नंबर 2 के खुला समूह से उम्मीदवारी फिर्ता लेने संगे प्रदेश नंबर 2 के 8 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भेल अछि। महिला कोटा में 3 तथा अल्पसंख्यक आ दलित कोटा में 1-1 गोटे के मात्रै उम्मीदवारी पड़ल छल। मुदा खुला समूह के 3 दल के लेल 4 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छल। हुसैन उम्मीदवारी फिर्ता लेला के बाद कांग्रेस के जितेंद्र देव, राजपा के रमेश प्रसाद यादव तथा एमाले के सुमन राज प्याकुरेल निर्विरोध निर्वाचित भेला अछि। महिला समूह से माओवादी के शशिकला दाहाल, कांग्रेस के मुक्ता कुमारी यादव तथा फोरम के प्रमिला कुमारी यादव तथा अल्पसंख्यक से राजपा के बिरखेश चंद्र लाल तथा दलित कोटा से फोरम के रामप्रीत पासवान निर्विरोध ऐसागुए भगल छलैन। प्रदेश नंबर 2 के जनकपुर में आगामी माघ 21 गते होब जा रहल प्रदेश सभा के पहिल अधिवेशन बैसार के लेल भ रहल तैयारी के प्रदेश प्रमुख द्वारा स्थलगत निरीक्षण अवलोकन कयल गेल अछि। प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ बैसार स्थल धनुषा के जिला शिक्षा कार्यालय के शैक्षिक तालीम केंद्र पहुंचकर बैसार कक्ष, सभामुख के कार्यकक्ष आ आवास, उपसभामुख के कार्यकक्ष आ आवास सहित के स्थलगत निरीक्षण अवलोकन केलनि अछि। निरीक्षण अवलोकन के बाद संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत प्रमुख कायस्थ समय कम रहल रही तो बैसार संभव रहल आ पहिल बैसार से सभामुख उपसभामुख के प्रस्ताव आया संभव भेल त चयने भ जायत दाबी केलनि अछि। बाट पनि टोली नै भोलि अब आइरहेछ। हामी छलफल गरेर यसलाई कसरी गर्नुपर्ने हो, कसरी एउटा राम्रो अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, ऐतिहासिक अधिवेशन, सबैले एउटा चासो छ, जनचासो छ यसमा, यसलाई कसरी राम्रोसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ र खास गरेर यसमा एजेन्डाहरू के छन् त्यो सबै हामी डिस्कस गरेर 2-3 दिनमा फाइनलाइज गरिहाल्छौँ। प्रदेश प्रमुख कायस्थ सोमदिन संसद सचिवालय काठमाडौँ से टोली आबि रहल जानकारी करबैत 21 गते के पहिल अधिवेशन के व्यवस्थित बनाब लायक पड़ल धारणा रखने छलैथ। प्रमुख कायस्थ के संपूर्ण तैयारी सब के विषय में जानकारी करबैत व्यवस्थापन कार्यदल के सदस्य सचिव एवं शहरी डिवीजन कार्यालय धनुषा प्रमुख गंगाराम यादव, शैक्षिक तालीम केंद्र में प्रदेश के व्यवस्थापिका के संपूर्ण बंदोबस्त आ जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड के भवन सब में कार्यपालिका के संपूर्ण बंदोबस्त कयल गेल बतौलथि। कंपाउंड भित्र हामीले व्यवस्था गरेका छौं। त्यो अन्तर्गत हुने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू त्यहाँ हुन्छ। पोलिसी मेकिङ को कार्य यहाँ हुन्छ भने कार्यान्वयन चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ र त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष, मुख्यमन्त्रीको निवास, मन्त्रीहरूको कार्यकक्ष, मन्त्रीहरूको निवास, त्यस्तै अन्य जुन संरचना जस्तै सभा हल लगायतका संरचना त्यहाँ पनि हामी बनाउने गरी तयारी गर्दैछौँ। हामीले व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतका काम कारबाहीहरू जति हुन्छ त्यो यहाँ हुन्छ। त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारहरू जस्तै सभा हल देखिसक्नुभयो, सभा हलको तयारी हुँदैछ। त्यसपछि सभामुखको कार्यकक्ष, सभामुखको आवासको पनि हामीले तयारी गर्दैछौँ। उपसभामुखको कार्यकक्ष, उपसभामुखको निवासको लागि पनि हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यस्तै संसदीय समितिका सदस्यहरू, त्यसको मिटिङ हल लगायतका संरचनाहरू हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। त्यस्तै उहाँहरूलाई अब क्यान्टिनको र अन्य जो सुविधा हुन्छ त्यो पनि यही यही कम्पाउन्ड अन्तर्गत प्राप्त हुने गरी हामीले सबै व्यवस्था मिलाउने तयारी गर्दैछौँ। सभा हल त हामीले 20 गते भित्र सबै तयारी गरिसकेर हामी 21 गते उसमा सभा सञ्चालन गर्ने अवस्थामा पुगिसक्छौँ र अन्य जस्तै आवासको र अन्य कुराहरू पछि हुने भएकोले त्यो पनि हामी सँगसँगै तयारी चाहिँ अहिलेदेखि नै सुरु छ, तर त्यसमा केही टाइम लाग्ने भएकोले हामीले त्यसलाई चाहिँ अलि पछि पनि गर्छौँ। प्रमुख यादव माघ 20 गते धेर आवश्यक संपूर्ण तैयारी पूरा कलेब दावी केने छलैथ। नेकपा एमाले माओवादी केंद्र के कार्यदल 6टा प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभामुख आ उपसभामुख तथा प्रदेश मंत्री परिषद के सदस्य विभाजन के विषय में सहमति जुटौलक अछि। रवि दिन एमाले संसदीय दल के कार्यालय सिंहदरबार में बैसल 2 दलीय कार्यदल से मुख्यमंत्री, सभामुख, उपसभामुख आ मंत्री परिषद में रहवाला सदस्य संख्या के अनुपात मिलबैत ओकर संख्या समेत निर्धारण केलक अछि।
सहमति अनुसार 4टा मुख्यमन्त्री, 4टा सभामुख आ 2टा उपसभामुख एमाले, तैना माओवादी केन्द्र 2टा मुख्यमन्त्री, 2टा सभामुख आ 4टा उपसभामुख पाओत। सहमति अनुसार प्रदेश नंबर 1, 3, 4 आ 5 के मुख्यमंत्री एमाले लेवाक सहमति भेलै। तैनाका प्रदेश नंबर 6 आ 7 के मुख्यमंत्री माओवादी केन्द्र पाओत सहमति भेलै। तैना प्रदेश नंबर 1, 3, 6 आ 7 के सभामुख एमाले, 4 आ 5 के सभामुख माओवादी केन्द्र लेवाक सहमति जुटल अछि। प्रदेश नंबर 1, 3, 6 आ 7 के उपसभामुख माओवादी केन्द्र लेत आ 4, 5 के उपसभामुख एमाले पेबाक जका सहमति जुटाओल गेल। कार्यदल के संयोजक सुभाष चन्द्र नेम्बाङ जानकारी कराउन छथि। प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 3, प्रदेश नंबर 4 र प्रदेश नंबर 5 माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश नंबर 6 र प्रदेश नंबर 7 प्रदेशको सभामुखको हकमा नेकपा एमालेलाई प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 3, प्रदेश नंबर 6 र प्रदेश नंबर 7 नेकपा माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश नंबर 4 र प्रदेश नंबर 5 प्रदेश उपसभामुखको हकमा नेकपा एमालेलाई प्रदेश नंबर 4 र प्रदेश नंबर 5 नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश नंबर 1, प्रदेश नंबर 3, प्रदेश नंबर 6 र प्रदेश नंबर 7 हामीले यो सुझाव तयार गर्दा प्रदेशको जुन सम्पन्न भएको निर्वाचन छ त्यो निर्वाचनलाई अहिलेको प्रदेश मंत्री परिषद के सदस्य विभाजन केला पर मुख्यमंत्री बाहेक एमाले 70 आ माओवादी केन्द्र 30% कायम कर जेका सहमति भेलै। मंत्री सभा कार्य विभाजन आ प्रदेश नेतृत्व के भागभण्डा संबंधी प्रदेश के मुख्यमंत्री आ दुनू पार्टी के प्रदेश सभा संसदीय दल के नेता के सहमति में कयल जबाक सहमति भेलै। साथ ही मंत्री परिषद के संख्या प्रदेश सभा के संख्या के अनुपात के विचार कर 7 सलक 11 सदस्य बनाओल जबाक सहमति कयल गेलै। कार्यदल जुटौने ई सहमति पार्टी एकता संयोजन समिति के बैसार में प्रस्तुत कयल जबाक कार्यदल संयोजक नेम्बाङ जानकारी कराउन छलथि। ओइस आगू एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच पार्टी एकता मुख्यमंत्री लगायत के पद भागबंटा के विषय में 4 घण्टा लंबा सघन छलफल कयल गेल छल। ललितपुर में भेल दुनू नेता बीच के छलफल सकारात्मक भेल। ओली संगे बातचीत केने एगोटे एमाले नेता बतौलनि। ओली प्रचण्ड संग पार्टी एकता, सरकार गठन लगायत पार्टी संगठन आ राज्य संचालन के संदर्भ में अपन माग चित्र पेश केने स्रोत जनौलकै अछि। पार्टी अध्यक्ष वा कोनो पद में केन्द्रित होबस नीक समग्र विषय में ओली अपन योजना सुनौने स्रोत के दावे अछि। 4 घण्टा लंबा छलफल के बाद कार्यदल के देल गेल आदेश अनुसार कार्यदल समेत साँझ में सहमति जुटौलक अछि। उपेन्द्र यादव नेतृत्वक संघीय समाजवादी फोरम नेपाल नयाँ सरकार में सहभागी होबाक संकेत केलक अछि। अध्यक्ष यादव एमाले संविधान संशोधन कर तैयार हैत त अपन पार्टी वाम गठबन्धन नेतृत्वक सरकार में सहभागी होब तैयार रहल धारणा रखलक अछि। वो संविधान त्रुटिपूर्ण रहला से नया सरकार गठन प्रक्रिया में देरी भ रहल दावी समेत केने छलथि। रवि दिन काठमाडौँ में आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष यादव अपन पार्टी के सरकार में सहभागी कराबऽ के अछि त संविधान संशोधन करबाक स्पष्ट खाका लगाबऽ समेत एमाले नेतृत्व संग आग्रह कयलनि। ओ संविधान संशोधन करवला मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बनल आ ओकरा संबोधन नहीं कर अपना सब सरकार में सहभागी होबऽ नहीं मिलत पार्टी के अडान फेर से दोहरौलनि अछि। कमी कमजोरी युक्त संविधान हो भन्ने कुरा त अहिले देखाएको छ। चुनाव भएको कहिले कहिले भइसक्यो, संसदको अहिलेसम्म सरकार बन्न भन्यो, निर्वाचित सरकार, त्यो पनि संविधानकै त्रुटिपूर्ण कारण हो र यस्ता त्रुटिहरू धेरै छन् जसलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसका लागि स्पष्ट संविधान संशोधनको विषयमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट धारणा, संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्टताका साथ अगाडि आउँदा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। सरकारमा गएर सहयोग हुन्छ कि बाहिरबाट सहयोग हुन्छ, हामी हर तरहले सहयोग वाम गठबन्धनलाई तयार छौँ। वाम गठबन्धन संविधान संशोधन गर्नलाई तयार हुनुपर्छ। या वाम गठबन्धन संविधान संशोधन गरी राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई सवालहरूलाई हल गर्न तयार हुन्छ भने हामी सहयोग गर्न, सहकार्य गर्न
तयार छ र यो बल अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमालेको कोर्टमा छ। एमाले कोर्टमा यस कारणले हो कि संविधान संशोधनको विषयलाई त माओवादीले अगाडि बढाएका पनि थिए, कांग्रेसले पनि बढाउने प्रयास त गरेकै हो। एमाले स्पष्टता अगाडि बढाउनुपर्छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, सहयोग लिने पो तयार हुनु पर्यो। सहयोग जसलाई चाहिएको छ उनको आवश्यकता सहयोग लिने हो भने त्यो वातावरण बनाउने कार्य पनि एमालेकै उहाँहरूकै हो। त्यसैले हामी सरकारमा जाने नजाने भन्ने। अध्यक्ष यादव प्रदेश नंबर 2 में अपन पार्टी नेतृत्व सरकार बनत दावी के लिए ओ प्रदेश नंबर 2 में सरकार गठन के लिए राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल लगायत तक दल सबसँगै छलफल भ रहल जानकारी समेत कराउने छलैथ। अध्यक्ष यादव अपन पार्टी नेतृत्व नयाँ सरकार प्रदेश नंबर 2 के आर्थिक विकास में केंद्रित होबाक योजना समेत सुनाउने छलैथ। प्रदेश नंबर 2 के बेरोजगारी समस्या समाधान का गरीबी घटबत लजाई प्रवाक में वो जोड़ देने छलखिन। संविधान संशोधन गर्न तयार हुनुहोस् र अब जनताका दलहरू सम्मिलित हुनेछन्, त्यसमा हामी खुला छौँ। सबैका सहयोग र साथ लिएर सरकार निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने र प्रदेश नम्बर 2 भनेको नेपालको सबैभन्दा कम साधन स्रोत नभएको, सबभन्दा कम साधन स्रोत भएको, अति पछाडि परेको क्षेत्र हुनुको साथसाथै सिंहदरबारले जहिले पनि चाहिँ के भन्दाखेरि उपेक्षा भावले हेरेको प्रदेश र क्षेत्र हो। त्यसको आर्थिक विकास, गरिबी र बेरोजगारी आर्थिक पछौटेपना अत्यन्त ज्यादा छ। गरिब बेरोजगारी चरम सीमामा छ। आर्थिक विकास र गरिबी बेरोजगारीको समस्या हल गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सवाल 2 नम्बर प्रदेशको रहेको छ। अध्यक्ष यादव प्रदेश नंबर 2 के सिंहदरबार सैदखान उपेक्षा कैने उपराग समेत सुनाउने छलखे। बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष शालिग्राम सिंह पदभार ग्रहण करने छलैथ। सरकार से भर्खरै नियुक्त भेल अध्यक्ष सिंह आई कार्यभार संभालने छथि। वही क्रम में अध्यक्ष सिंह जनकपुर के धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकास कर सबके के सहयोग आवश्यक रहल प्रतिक्रिया देने छलैथ। ग्राम सिंह नेपाल सरकार कैबिनेट स्तरीय निर्णय से हमारा यहाँ 72 जनकपुर विकास परिषद के जय अध्यक्ष में नियुक्त भी लिया। और हम तो ये कहब कि जनकपुर के जतेक हमर दाजू भाई छी, काका काकी छी, साथी छी, मित्र छी, पत्रकार छी, सुरक्षाकर्मी छी, सब हमरा सहयोग करू, अपन जनकपुर अपने बनाओ, शांति समृद्धि जनकपुर के केना होते ते में हम सब लागू। यही के लिए हमरा जे जिम्मेवारी आयल एकरा चुनौती भी है और इस चुनौती के हम स्वीकारो करी छी। और हमारे घर सब कुछ माता जानकी के नगरी यही जनकपुर में छै, ते लागी माता हमरा सबके आशीर्वाद दे, सम्मति देत, सुबुद्धि देत कि हम केनाहितो ई जनकपुर के अपन से जतेक हो सकै छै अच्छा और सुंदर और समृद्धि बनाओ। सिंह ऐसागो इंजीनियर परिषद के अध्यक्ष तथा नेपाल पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के अध्यक्ष के जिम्मेवारी संभालने छला। अध्यक्ष सिंह भर्खरै राष्ट्रिय समाज सेवक पद से सम्मानित भेल छलै। गरीबी के रेखा नीचा रहल डोम समुदाय के पुरखा के पेशा पछिल्का समय संकट में पड़ैत जा रहल अछि। आधुनिकीकरण संगे हुनका सबके पेशा संकट में पड़ऽ लागल अछि। एक दिस दलित तथा विपन्न वर्ग आ दोसर दिस पुरखा सब चलबैत आयल पेशा संकट में पड़ऽ लगला के बाद वो सब थप समस्या में पड़ल छथि। एक रिपोर्ट। मधेशक हरेक जिला में डोम समुदाय के बसोबास रहल पाओल जाइत अछि। अशिक्षित आ गरीबी के रेखा से नीचा रहल डोम समुदाय दलित सब में सेहो अति विपन्न वर्ग में पड़ैत अछि। ओ सब बांस के विभिन्न सामग्री बनावक संगहि सुगर पालन करैत आयल अछि। ओकर सबके मुख्य पेशा बांस के सामग्री बनौनाइ अछि। मुदा आधुनिकीकरण संगे ओकर सबके पेशा संकट में पड़ैत गेल अछि। डोम समुदाय जीविकोपार्जन के लेल घर में बांस के विविध सामग्री बनाकर गुजारा करैत आयल अछि।
मुदा पछिला समय आधुनिकीकरण सँगै प्लास्टिक, स्टील, अल्मुनियम, तामा तथा पित्तल के सामग्री के प्रयोग बढ़लाक बाद ओ सब बनबैत आयल छिट्टी, चंगेरा, डाली, सूप, डगरी, बेन सहितक सामग्री के मांग घटल अछि। एक दिस अति विपन्नता, दोसर दिस रहल पेशा सेहो संकट में पड़त गेला के बाद ओ सब चिंतित बनल अछि। सब चीज सब उहे सब खोली के हम सब कमा के खबी कथी की सब कोई देखियो पितरिया के चला देल किया, अथी के कथी कहै छै अथी बरनी सब अथी सब के सुपा सब चला देल किया, वही सब के हम सब खबी कथी कमा के प्लास्टिक के की तो हमरा सबके तो पेट मरलै। हम सब डोम छी गरीब है तो हम सब कोनो ई बिजनेस नहीं करबै। टाट के देखियो अथी करे छी तो टाटो बिनी छी कोठा के भ गेलै तो वो चल गेली मरब। अब चंगेरा रोजगार हमरा सबके ये। विगत में सर्वसाधारण घरायसी प्रयोजन के लेल बांस से बनल सामग्री प्रयोग करैत आयल छल, मुदा समय संगे बांसक सामग्री के प्रयोग घट लागल अछि। बाजार में सस्ता में धातु तथा प्लास्टिक के सामग्री पाव लगला के बाद डोम समुदाय बनौने बांसक सामग्री नीक बाजार सेहो पाव नहीं सकल अछि। ओना त परंपरा आ संस्कृति के निरंतरता के लेल सर्वसाधारण एखन सेहो विशेष क पावन तिहार में डोम समुदाय बनौने सामग्री प्रयोग करैत आयल अछि। यद्यपि पछिला समय छठ सहित किछु पावन बाहेक अन्य पावन में सेहो धातु तथा प्लास्टिक के सामग्री के प्रयोग होब लागल अछि, जे पक्के डोम समुदाय के लेल चिंता के विषय बनल अछि। छठ में एगो चौचन में दूसरी दिन मात्र बिकाया न तनी कहियो नहीं बिकाया, बैठल रही छी हम सब की। बांस से बनाल जाय वाला सामग्री में व्यापक श्रम खर्च कर पड़ला से प्लास्टिक के सामग्री से अधिक मूल्य पड़ रहल ओ सब बतबैत अछि। अपने सब बनौने सामग्री बिक्री नहीं भेला से बाल बच्चा के दू साँझ खाना खुआब सेहो समस्या पड़ रहल ओ सब पीड़ा सुनबैत अछि। दूर में गरीब के देखियो कोई बिकायल कोई नहीं बिकायल, कोई खायला मरै छै, बाल बच्चा पढ़े नहीं सकै छै, ये समस्या। नीक कमाई होब नहीं सकला से ओकर सबहक परिवार पालय में सेहो समस्या भ रहल अछि। दिन भर काज क के मुश्किल से 2 से 2.5 से कमा रहल ओ सब बतबैत अछि। 2-2.5 से कमा तो वही में अब नॉन तेल दुनियादारी सब पेशे संकट में पड़ लगलाक बाद डोम समुदाय के नया पुस्ता अन्यत्र पलायन होब लागल अछि। ओ सब पुश्तैनी पैसा के निरंतरता नहीं द दोसर काज कर लागल अछि। छोड़ देल के अब हमरा सके वो कर फायदा नहीं है, नहीं वो लुइर है नहीं लुइर हाँ केला पूर्वा से पहन का नहीं अब जवान का सब है। अब ओकरा जे चीज के लुइर रहते से काम करते नहीं, अब ओकरा लुइर नहीं अब कौन काम करते। छोड़ी छी केला मतलब ई काम छोड़ी से काम में फायदा नहीं नहीं कमाई जीवन नहीं चल सके। सरकार अपना सबके पेशा व्यवसाय के ख्याल नहीं केने आ कोनो सुविधा नहीं पोने डोम समुदाय के उपरा गई छै। नौकरी चाकरी मंगा दो माल पैसे ले भाई ये मदद है की आदू को मदद है वे ओकरा सब कोई लेती नहीं, प्लास्टिक की नहीं लेता है, नहीं बनाती प्लास्टिक है तो बांस के तो बिकेबे करते है, वही के लिए हमरा सबके मदद चाहिए की कला प्लास्टिक की नहीं बनता है हमरा तो बांस के चंगेरा बिकेबे करता है, सब कुछ बिकती बांस के की। सरकार डोम समुदाय के कोनो सुविधा नहीं देने आ बांस के काज से घर परिवार से हो नहीं चलला के बाद वो सब पेशा छोड़े के स्थिति में पहुंचल अछि। बांस के काज नहीं कर बरु दोसर काज केला से जीवन निर्वाह करे में सहज भेला के कारण नया पुस्ता पुश्तैनी पेशा छोड़ लागल अछि। ताहि से पुश्तैनी पेशा के निरंतरता देव के लेल व्यवस्थित बाजारीकरण के संगे राज्य पक्ष से प्रोत्साहन देव वाला कार्यक्रम चलनाई आवश्यक अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में विपिन राम के संग ध्रुव नारायण यादव की रिपोर्ट। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक नवनिर्वाचित पदाधिकारी लोकनि के शपथ ग्रहण तथा पद हस्तांतरण कार्यक्रम सम्पन्न भेल अछि। जनकपुर में भेल शपथ ग्रहण एवं पद हस्तांतरण समारोह में संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित कुमार शाह के निर्वाचन समितिक संयोजक मनीष रमन शाह शपथ ग्रहण करौने छलखिन। तेकरा बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष शाह अन्य पदाधिकारी लोकनि के समेत शपथ ग्रहण करौने छलथि। समारोह में नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा निजी उद्योगी व्यवसायी मात्र देश के आर्थिक काया पलट कर सकबाक दावी केने छलथि। ओ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के सदिखन प्रभावकारी बनाब महासंघ सहयोग करबाक आश्वासन समेत देने छलथि। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघको जुन पनि समस्या छ, जुन केन्द्रमा हामीले लग्न सक्छौँ
तपाईको समस्या समाधान गर्नको लागि हामी लागि पर्नेछौँ भन्ने कुरा म यहाँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आज मलाई यहाँ बोलाउनु भयो यो पावन भूमिमा, यस राजा जनकको भूमिमा, यस्तो भूमि जसमा माता सीताको जन्म भएको थियो र यस पावन भूमिमा मलाई यहाँ बोलाएर जुन सम्मान दिनुभएको छ त्यसको लागि म जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँ करिब 8 महिना पहिला आएको थिएँ। हामी महासङ्घको टोली आएको थियो र हामीले जनकपुर नै क्षेत्र नम्बर 2 को राजधानी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा समर्थन जनाएका थियौँ र आज अस्थायी रूपमा भए पनि जनकपुर क्षेत्र नम्बर 2 को राजधानी बनेको छ र यसलाई स्थायी रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ यसमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लागिराख्ने भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। क्षेत्र नम्बर 2 को कुरा गर्ने हो भने क्षेत्र नम्बर 2 हुन सक्छ कुनै तरिकाले अलिकति पिछडिएको देखिएको छ, किनभने यहाँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स जसलाई भन्छौँ हामी त्यो अरू क्षेत्रभन्दा केही कम रहेको देखिएको छ। तर यसले सम्भावनाहरू पनि देखाएको छ। क्षेत्र नम्बर 2 मा जुन हिसाबले बौद्धिक रूपमा क्षेत्र नम्बर 2 अगाडि रहेको छ र आउने समयमा क्षेत्र नम्बर 2 ले जुन राजनीतिक परिवर्तनको लागि जुन आफ्नो रोल खेलेको थियो र अब आर्थिक परिवर्तनको लागि पनि क्षेत्र नम्बर 2 अगाडि बढ्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु, किनभने यस क्षेत्रमा सम्भावनाहरू धेरै रहेको छ। म आफू पनि एउटा उद्योगी व्यवसायी भएकोले क्षेत्र नम्बर 2 को सम्भावना मलाई थाहा छ। यस क्षेत्रमा समारोह में संघ के पूर्व अध्यक्ष बजरंग प्रसाद शाह जनकपुर के विकास के लिए उद्योगी व्यवसायी सबके सहयोग आवश्यक रहल धारणा रखने छलैथ। उद्योग वाणिज्य संघ की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा महत्वपूर्ण छलैया। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ का विशेष पहचान छलैया। हमरा उम्मीद है कि आने वाला साल में ई कार्य समिति जैसी से बहुत मेहनत के साथ अपन कार्य करते व्यापारी संघ में जे भावना अपन आबि छै कि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ हमरा सबके जे रक्षा करक चाही, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ हमरा सबके हक हित के बारे में जे छै काज करक चाही। एहि भावना अनुरूप ई वर्तमान कमिटी जे छै ओहि पर खड़ा उतरतै। तैना संघक नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित कुमार शाह उद्योगी व्यवसायी के समस्या समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहब प्रतिबद्धता व्यक्त करने छलैथ। जिताउनु भएको छ। आगामी दिनमा मैले उहाँको मतको कदर गर्दै जुन सोचले मलाई उहाँ अध्यक्ष बनाउनु भएको छ, निश्चित रूपले यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको हमेशा हरेक समस्या समाधानको लागि म हरेक ठाउँमा उपस्थित भई उहाँको समस्या समाधान गर्नेछु र हाम्रा आदरणीय निवर्तमान अध्यक्षज्यूले पनि धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ। निश्चित रूपले उहाँको कामको प्रशंसा म पनि गर्छु र उहाँले धेरै राम्रा कामहरू उहाँको समय नभएकोले गर्न छुट्नु भयो, त्यो काम पनि म यस पालिमा गर्नेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तैना संघक निवर्तमान अध्यक्ष शिवशंकर साहिरा अपन कार्यकाल में सहयोग करे वाला सब गोटे के धन्यवाद देव के साथ ही उद्योगी व्यवसायी के हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रह प्रतिबद्धता व्यक्त करने निर्वाचन में समय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में हम निर्वाचित प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। अन्य शेखर जी के भी वो समय में बीरगंज के अध्यक्ष और समझा बुझा करके नहीं हीरा जी को ये दीजिए, ये आगे प्रदेश को ले चलेंगे, राजधानी भी जनकपुर होने जा रहा है। बोल करके सबके कन्विंस करके महासंघ से लेकर नीचा तक के हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हर्ष का अनुरोध कर रहे जाए जनकपुर के गरिमा मिल है नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के दोनों प्रदेश अध्यक्ष होते उससे का जी काम चल रही है, इनका ताली बजा के सब आभार व्यक्त करें। समारोह में पूर्व सांसद दिनेश प्रसाद शाह प्रदेश नंबर 2 के राजधानी बनावदिस उन्मुख
होइबे में उद्योगी व्यवसायी सबके महत्वपूर्ण योगदान रहल धारणा रखने छलथि। कार्यक्रम में उद्योगी व्यवसायी सभक उल्लेख्य सहभागिता छलैन। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक नवनिर्वाचित पदाधिकारी लोकनि आइ शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण कने छथि। हुनका सबके हम सब पूछने छलौं उद्योगी व्यवसायी सबक हक हित के लेल अपने प्रतिबद्धता की छैक। अहाँक बात जहिनाक तहिना। वास्तव में उद्योग वाणिज्य संघ के जे नया नेतृत्व हले वास्तव में आने वाला दिन में जो प्रादेशिक संरचना में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ जा रहे में विभिन्न किस्म के चुनौती सब है। उद्योग व्यवसायी के जो 2 नंबर प्रदेश के राजधानी बनने जा रहे विभिन्न किस्म के उद्योगी व्यवसायी सबके टैक्सेशन के बात है। वो व्यवसायी सबके मूरी पर थपत है वो के न्यूनीकरण करना है और जनकपुर एगो अग्र दिशा में बढ़ रहे विकास के क्रम में बढ़ रहे वो विकास केना द्रुत गति में आगे बढ़ते और व्यापारी सबके विभिन्न किस्म के समस्या सब है वो आने वाला दिन ओतेक सहज नहीं चुनौतीपूर्ण रूप से है। इस चीज़ के हम सब कार्यकाल के नेतृत्व लेने चाहिए। सब संपूर्ण समस्या से जुड़ा लगी हम सब तब तैयार छी और तैयारे रहब और व्यापारी सबके जो समस्या सब है व्यवसायी सबके समस्या है उद्योगी व्यवसायी के ओकरा एकदम सदैव उनका सबके साथ रही। धन्यवाद। देखियो हम सब नया नेतृत्व ले छी कई संस्था में जो व्यापारी सबके जे हक अधिकार मान सम्मान व्यवसाय संघ जो होइ छै केहन काम करे छै केहन काम करे से व्यापारी के हित में काम होते वही के मूल धारणा के साथ हम सब अइ व्यापार संघ में अइ कार्य समिति में आयल छी और सबसे पहले एजेंडा जो हमर सबके छै व्यापारी सबके उद्योग वाणिज्य संघ में सहज वातावरण केना होते एहिठाम एना उपस्थित होते व्यापारी सबके उद्योग वाणिज्य संघ में सहज वातावरण केना होते एहिठाम एना उपस्थित होते वो हमर सबके सर्वप्रथम एजेंडा छै। धन्यवाद। विगत में जो कमी कमजोरी सब चलिए वही के जही से चल जाते हक हित के लिए एनी टाइम तैयार रह के तात्पर्य भ क व्यापारी के हक हित देख के है। आज तक जो व्यापार संघ में नया नौलो आइन का व्यापारी के हक हित सुधार के ही व्यापारी के एक बघारा के रूप में ले जाएगी। ये व्यापारी कतो सहले कोनो समस्या है तो यहाँ आबि के बैठ के अपन निर्णय ल सकते। व्यापारीहरूको हितको लागि नै काम गर्छु होला र महिलाहरूलाई स्पेशली चाहिँ म महिला भएर चाहिँ म महिलाहरूलाई नै फोकस गर्छु। महिला व्यापारीहरूलाई पनि अझै बिजनेस गर्नुपर्छ महिलाले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ नगर के कार्य है व्यापारी सबके जे बहुत निम्न प्रकार के समस्या सब अबै छै उस संपूर्ण कार्य में हम जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के सब साथी सब मिलके कान में कान मिला के आगाड़ी बढ़ब। भवन के निर्माण संबंधी ओकर बाद यहाँ के पोषक जे अर्थ के जे यहाँ के बचावे के और रेख देख करे के जिम्मेवारी दिलखिन जते अच्छा से अच्छा होते हम अपना पद के मर्यादा के विपरीत में कोनो पदाधिकारी के जाय देवे। इसके लागि हम सब 24 घंटा मतलब अथी रहबे जे कतो कुछो पड़ले तो हमरा सबके अगर खबर भेले तो ओइ पर हम सब अहाँ के खड़े कमान उतरबे कोनो ओइ में अथी के बात नहीं छै। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाकी समाचार। वीरगंज के प्रदेश नंबर 2 के प्रादेशिक राजधानी बनावा पर बाक माग सहित प्रदर्शन भइए रहल अछि। संघर्ष समिति संयोजक एवं पूर्व सांसद राजकुमार गुप्ता के नेतृत्व में वीरगंज के घंटाघर से निकलल रैली वीरगंज महानगर पालिका के विभिन्न स्थान के परिक्रमा बाद फिर से घंटाघर पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में एमाले नेता बसरुद्दीन अंसारी, शंभु गुप्ता, मनोज चौधरी, कांग्रेस नेता अरविंद सिंह लगायत संबोधन केने छल। धनुषाक छिरेश्वरनाथ नगरपालिका में ट्रैक्टर के ठक्कर से एगोटे बच्चा गंभीर घायल भेल अछि। छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 9 इच्छापुर स्थित वैष्णो देवी मंदिर आगो दुर्घटना भेल छल। दुर्घटना में स्थानीय 10 वर्षक सरोज सादा गंभीर घायल भेल अछि। जो एक 1848 नंबर के ट्रैक्टर साइकिल में सवार सादा के ठक्कर देने छल। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसक नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल सरकार लोकप्रिय काम कर रहल दावी करैत चिंता नहीं कर वाम गठबंधन के नेतृत्व के सुझाव देने छै। नेता रिजाल सरकार में पछिलका निर्णय चित्त नहीं बुझल तो नया बने वाला सरकार से खारिज कर के अधिकार रहला से नहीं धरफराए आह्वान केलन। रवि दिन भक्तपुर में स्थानीय संचारकर्मी सब समक्ष ओ नया सरकार गठन के लिए आवश्यक गृह कार्य कर समेत वाम गठबंधन नेतृत्व के ध्यान आकर्षण करोड़ छलैथ। सरकार देश के नम्हर व्यवहार कर जेका
65 वर्ष उमेर पहुँचल सबके समेत वृद्ध भत्ता देव के भूकंप पीड़ित के आवास निर्माण के लिए 1 लाख थप करबाक लगायत के निर्णय के कहित एमाले माओवादी केन्द्र विरोध जनबैत आयल अछि। भारत बांग्लादेश आ जर्मन नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यक लगानी प्रवेश कराबे के प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। काठमाडौँ में जारी नेपाल पावर इन्वेस्टमेंट समिट 2018 में सहभागी होबा आयल भारत बांग्लादेश आ जर्मन के विज्ञ लोकनि नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में आवश्यक लगानी प्रवेश कराब सकबाक धारणा रखने अछि। 10 वर्ष में 40,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करवाला मुख्य नारा सहित आयोजना कयल गेल सम्मेलन में विज्ञ लोकनि आगामी मैत्री वातावरण बनल त नेपाल जलविद्युत क्षेत्र के विकास से समृद्ध होबाक स्पष्ट कयल गेल अछि। ओ सब जलविद्युत क्षेत्र से समृद्धि हैत नेपाल के महत्वाकांक्षी योजना साकार कर नीतिगत आ संरचनागत सुधार पर ध्यान देव परबाक दी समेत नेपाल सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौने छलथि। नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में लगानी कर चीन आ जापान समेत जिज्ञासा व्यक्त करित आबि रहल अछि। शनि दिन से शुरू भेल सम्मेलन 3 दिन धरि चलत। सम्मेलन में भारत, चीन, जर्मनी, अमेरिका लगायत के 55टा देश के विज्ञ लोकनि के सहभागिता अछि। सम्मेलन के उद्घाटन करैत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लेल नेपाल सरकार आवश्यक सब किसिम के वातावरण निर्माण करत से विश्वास व्यक्त केने छली। दक्षिण एशियाली लेखा व्यवसाय महासंघ साफा सार्क के क्षेत्र के लेखा संबंधी कार्यक्रम काठमाडौँ में आयोजना केलक अछि। नेपाल चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था आइक्यान के 21वां स्थापना दिवस के अवसर पाएर कर साफा के कार्यक्रम मंगल दिन से शुरू होबाक जानकारी कराओल गेल अछि। 3 दिन धरि चलयवला कार्यक्रम में सार्क क्षेत्र के लेखा सुशासन तथा चार्टर्ड अकाउंटेंसी संबंधी मापदंड तथा प्रचलन में एकरूपता पहिलावक के विषय में छलफल होबाक आइक्यान के अध्यक्ष प्रकाश जंग थापा पत्रकार सम्मेलन का जानकारी करौने छथि। व्यवसायी लोकनि आयातित चीनी के भन्सार महसूल तत्काल 30% वृद्धि कर सरकार संग माग केलक अछि। नेपाल चीनी उद्योग संघ आ नेपाल उखु उत्पादक संघ रवि दिन काठमाडौँ में संयुक्त रूप में पत्रकार सम्मेलन कर स्वदेशी चीनी उद्योग के संरक्षण करब समेत सरकार भारत से आयातित चीनी के भन्सार महसूल 30% वृद्धि करही प्रबाक माग केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत नेपाल चीनी उद्योग संघ के अध्यक्ष शशिकांत अग्रवाल आयातित चीनी में भन्सार महसूल वृद्धि केला पर उपभोक्ता मोल में कोनो असर नहीं पड़त दावी केलक अछि। सरकार स्वदेशी चीनी उद्योग में गंभीर असर पड़ जका भारत से आयात भेला पर समेत कोनो जिज्ञासा नहीं देखाउने व्यवसायी सबक उपराग छलन्। 1,75,000 मेट्रिक टन चिनी बनाउने भन्ने 65% अहिले सरकारले तत्काल यसलाई चाहिँ नि केही राहत पनि हामीले कुनै राजस्व छुट मागेको होइन। यसलाई चाहिँ नि आवश्यक प्रोटेक्सन हेर्नुस्, हिन्दुस्तानमा चाहिँ नि चिनी आयातमा 20% भन्सार थियो। त्यो 20% भन्सारलाई चाहिँ नि अब यो चिनीको उत्पादन अत्याधिक भयो, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइस खसेपछि गभर्नमेन्टले चाहिँ नि 20 लाई 30 गर्यो। त्यो 30 ले पनि पुगेन भने 30 बाट 50 गर्यो। त्यो 50 बाट पनि त्यो भन्सार आयात महसुलमा चाहिँ थोरै छ भनेर चाहिँ भारत सरकार र चाहिँ व्यापारी या चिनी उद्योगीहरूले महसुस गरे। अब चाहिँ उनले डिमान्ड गरिरहेको 100%, गभर्नमेन्टले चाहिँ करिब 70-75% चाहिँ भन्सार आयात महसुल गर्ने चाहिँ नि सरकारले चाहिँ त्यसमा करिब मतलब अध्ययन गरेर निर्णयमा पुग्ने एउटा कोसिस गर्दैछ। भन्ने त सरकारले चाहिँ खालि 30% भन्सार बढाइदियो र एउटा चाहिँ नि न्यूनतम मूल्याङ्कनको लागि फ्लोर प्राइस जुन भन्छौँ भन्सार परियोजनको लागि $500 चाहिँ नि यसको मूल्याङ्कन, किन डलर पनि अमूल्यन भयो। 108 डलर भएको अहिले $103 मा आयो। त्यो भएपछि पनि उताबाट पनि आयात सस्तो भयो। चीनी व्यवसायी लोकनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चीनी उद्योग के सरकार विशेष संरक्षण देव प्रबाक माग करैत आयल अछि। वो सब भारत चीनी उद्योग के संरक्षण के लिए आयात महसूल 75% पहुँचाउने दृष्टान्त पेश करैत नेपाल समेत ओहि सब पाठ सिक्का स्वदेशी चीनी उद्योग संरक्षण में लाग प्रबाक में जोड़ देने छलथि। नेपाल में एखन वार्षिक 2,25,000 मेट्रिक टन चीनी माग होइत आयल नेपाल चीनी उद्योग संघ तथ्याङ्क में उल्लेख कयलक अछि। महानगरीय अपराध महाशाखा के टोली कारागार से भागल कैदी के चितवन में गोली प्रहार कयलक अछि। दिल्ली बजार कारागार से माघ 4 गते भागल रामेछाप घर भेल अंदाजी 30 वर्षक टीका थापा मगर के पुलिस गोली प्रहार केने छल। भरतपुर महानगरपालिका 1 रामनगर में महानगरीय अपराध महाशाखा आ जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के संयुक्त टोली चेक जांच के क्रम में भरतपुर से रामनगर 30 जा रहल ना 47 पर 5052 नंबर के मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति पुलिस पर 1 राउंड गोली प्रहार केने छल। ओकर जवाफी कार्रवाई में पुलिस 3 राउंड फायर केने पुलिस जनौलक अछि। पुलिस के जवाफी कार्रवाई में थापा मगर घायल भेल। जिला प्रहरी कार्यालय चितवन के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रभु ढकाल जानकारी करौने छथि। थापा के हाथ आ पैर में गोली लागल अछि।
धनुषा स्थित ह्यूमन राइट्स एलायंस जिला कार्य समिति पुनर्गठन केलक अछि। एलायंस सर्वसम्मति में 11 सदस्यीय धनुषा जिला के नया कार्य समिति चयन केलक अछि। कार्य समिति के अध्यक्ष में रूपेश कुमार सिंह, उपाध्यक्ष में रामू शाह, सचिव में मनोज कुमार कर्ण, सहसचिव में राजकुमार यादव आ कोषाध्यक्ष में मुन्नी दास रहल छथि। तहिना सदस्य सब में विनोद शाह, नागेन्द्र शाह, संयोगिता शाह, प्रदीप दत्त आ प्रदीप मडबैता रहल छथि। एलायंस मानवाधिकार सम्बद्ध विभिन्न पक्ष में काम करैत आबि रहल अछि। सप्तरी के शंभुनाथ नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के अध्यक्ष इंद्रदेव शाह विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी कयल गेल अछि। राजमार्ग कात के शीशो काटि लेने आरोप में जिला वन कार्यालय शाह विरुद्ध पकड़ाव पूर्जी जारी केलक अछि। शंभुनाथ नगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्ग कात के शीशो काटि लेने कहित सड़क डिवीजन कार्यालय लहान के नायब सुब्बा सत्यनारायण चौधरी शाह विरुद्ध किटारी जाहेरी देने छल। सप्तरी के बोदे बरसाइन नगरपालिका 10 रहनिहार 24 वर्षीय महेश चौधरी आ 24 वर्षीय सुरेश यादव के पुलिस अवैध लागू औषध सहित गिरफ्तार केलक अछि। उनका सबके 700 डाइजेलैप 5 एम्पुल, लुपीजेसिक 5 एम्पुल, फेनारगन 5 एम्पुल, नाइट्रोजन टैबलेट 130 थान आ गांजा 200 ग्राम सहित उनका सबके गिरफ्तार कयल गेल अछि। सिराहा के लहान नगरपालिका 3 स्थित थाड़ी चौक में खटल पुलिस के टोली से दिन उनका सब सवार 21 पर 6726 नंबर के मोटरसाइकिल चेक जांच केला पर उनका सबके 700 लागू औषध बरामद कयल गेल दावी केलक अछि। जनकपुर के मोनास्टिक स्कूल अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त केलक अछि। नया दिल्ली स्थित सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट सेड मोनास्टिक स्कूल के स्कूल एक्सीलेंस लीडरशिप अवार्ड 2018 से सम्मानित केलक अछि। नया दिल्ली में भेल अंतर्राष्ट्रीय EDU सम्मेलन के क्रम में सेड मोनास्टिक स्कूल के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर सोनू कुमार शाह के अवार्ड हस्तांतरण केने छल। सेड उत्कृष्ट बोर्डिंग स्कूल के यह अवार्ड दैत आयल अछि। सम्मेलन में विभिन्न देश के करीब 500 स्कूल के सहभागिता छल। जनकपुर में जारी श्याम बाबा माघ महोत्सव अंतर्गत आइ अखंड ज्योति पाठ कयल गेल अछि। 3 दिवसीय महोत्सव के दोसर दिन अखंड ज्योति पाठ कयल गेल अछि। श्याम मित्र मंडल आयोजना के महोत्सव में ज्योति पाठ एवं भजन कीर्तन, 56 भोग एवं सभा मणि महाप्रसाद लगायत के कार्यक्रम सब राखल गेल छल। महोत्सव में भारत पटना के गिन्नी कौर, कलकत्ता के रूबन, सुलभ बजौरिया, पंजाब के मयंक अग्रवाल भजन गायब रहल छथि। हिंदू सभक पवित्र तीर्थ स्थल पशुपति क्षेत्र में गांजा, भांग, धतूर जेहन नशालु पदार्थ सेवन करब प्रतिबंध लगाओल गेल अछि। पशुपति क्षेत्र विकास कोष रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का ध्रुवे सैनी में युवा सब के फंसा नहीं देव समेत पशुपति क्षेत्र में नशालु पदार्थ सेवन करब प्रतिबंध लगाओल गेल जानकारी करौलक अछि। सरकार प्रतिबंध लगाउने सब किसिम के नशालु पदार्थ पशुपति क्षेत्र में सेवन कर तथा बिक्री वितरण कर प्रतिबंध लगाओल गेल कोष के सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल जानकारी करौने छथि। कोष महाशिवरात्रि के मुंह में पशुपति क्षेत्र में गांजा, भांग लगायत के नशालु पदार्थ सेवन नहीं कर समेत सबके में आह्वान केलक अछि। कोष साधु संत के समेत पशुपति क्षेत्र भीतर गांजा, भांग लगायत के नशालु पदार्थ सेवन नहीं कर आग्रह केलक अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल में शनि दिन भेल आत्मघाती आक्रमण में जान गुमाबयवला सबके संख्या 95 पहुंच गेल अछि। 158 सँ बेसी घायल भेल छथि। आक्रमणकारी लोकनि विस्फोटक पदार्थ भरल एम्बुलेंस के लऽ जाकऽ पुलिस चेकपोस्ट में विस्फोट करा देने छल, BBC जनौलक अछि। घटना ओतऽ के आंतरिक मंत्रालय नजदीक घटाबक योजना भेल होबऽ सकबाक आशंका कयल गेल अछि। यूरोपियन यूनियन अस्पताल आ किनबेच करयवला स्थान नजदीक कराओल गेल आक्रमण स्थानीय समय अनुसार शनि दिन 12:15 में भेल छल। अब स्पोर्ट्स में नेपाली युवा बॉलर संदीप लामिछाने आईपीएल टीम दिल्ली डेयर डेविल्स में आबद्ध भ गेल छथि। आईपीएल टीम में आबद्ध होबला ओ पहिल नेपाली क्रिकेटर होबऽ सफल भेल छथि। रवि दिन भेल एक्शन में दिल्ली 17 वर्षीय नेपाली क्रिकेट संदीप के किन लेने अछि। न्यूनतम मूल्य 20 लाख भारू तोकल गेल अछि। दिल्ली 20 लाख में संदीप के किन्ने बताओल गेल अछि। दिल्ली के टीम में गौतम गंभीर सँ ग्लेन मैक्सवेल, ट्रेंट बोल्ट, पृथ्वी शाह समेत सहभागी हैत। दिल्ली 17 वर्षीय लेग स्पिनर के टीम में स्वागत करैत ट्वीट केने अछि, आईपीएल के इतिहास में पहिल नेपाली के हमसब छनौट कर सफल भेल छी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।